नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी वाईफाई राजस्थान एग्ज़ाम राजस्थान प्रीमियम पर। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ा रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे तो कोई नहीं है, शायद आपको भी नहीं होगा। क्यों? चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक का नाम था राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलों में हमने देख लिया था, जो मीठे पानी की झीलें हैं उनको हमने देख लिया था। उसके बाद में कल हमने शुरू किया था राजस्थान की खारे पानी की झीलें, और इस खारे पानी की झीलों में पहली जो झील है उसका नाम है सांबर झील। ये देख रहे थे। तो चलिए साथियों, सांबर झील को आगे बढ़ाते हैं। ये है साथियों सांबर झील। सांबर झील के बारे में हमने कल चर्चा करी थी कि सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने 551 एडी ईस्वी में करवाया था, जिसका प्रमाण कहाँ मिलता है? बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। नमक उत्पादन की बात करें तो भारत का लगभग 8.7% और राजस्थान का 80% जो साल्ट का प्रोडक्शन है वो इसी लेक से होता है। ये भारत की सेकंड लार्जेस्ट या सेकंड बिगेस्ट जो है सेलेलाइन वाटर लेक है। और भारत की जो पहली खारे पानी की झील है सबसे बड़ी, उसका नाम है चिल्का, जो कि उड़ीसा में है। भारत की नमक उत्पादन में सबसे बड़ी झील है सांबर। यहाँ पर जो साल्ट का प्रोडक्शन है वो सांबर साल्ट लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1960 में राजस्थान गवर्नमेंट ने करी थी। लेकिन इसका इम्पोर्टेंस देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना करी, जो 1964 में। अभी वर्तमान में पोजीशन क्या है कि सांबर साल्ट लिमिटेड यहाँ पर साल्ट का प्रोडक्शन करता है, लेकिन वो किसके अंतर्गत करता है? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के निगरानी में करता है, उसकी देखरेख में करता है। तो आइए इसके आगे बढ़ते हैं और इसके आगे क्या है इसकी चर्चा करते हैं। साथियों, आपको पता है सांबर झील जो है ना, ये सीमा बनाती है। किससे सीमा बनाती है? एक तो जयपुर से, एक अजमेर से और एक नागौर से। यानी जयपुर, अजमेर और नागौर, ये जो तीन हमारे जो ज़िले हैं इनके बीच में फैली हुई है। इसलिए तो सबसे बड़ी हुई कि भाई इतने ज़िलों के अंदर फैली हुई है, इसलिए तो सबसे बड़ी है साथियों ये। और अभी वर्तमान में क्या है, यहाँ पर एक 4000 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट यानी सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाने की बात चल रही है। 4000 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने की बात चर्चा चल रही है। अगर ऐसा होता है, अगर इस झील के ऊपर 4000 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगता है, इसका मतलब ये होगा कि ये विश्व में किसी भी झील पर लगने वाला, यानी ये विश्व में किसी भी झील पर लगने वाला सबसे बड़ा सौर पावर प्लांट होगा, सबसे बड़ा सोलर प्लांट होगा। ठीक है ना? अभी लगा नहीं है, बात चली थी, अभी तक ये ठंडे बस्ते के अंदर है मैटर। अगली बात देखो, ये जैसे ये झील है ना, इस झील के चारों तरफ क्या है कि रेल मार्ग का विकास किया है। किसका विकास किया है? ये एक रेलवे की लाइन बिछाई है। इसके दो काम है, यानी इस झील के चारों तरफ क्या है, एक रेल मार्ग का विकास किया है। इसके दो काम है, एक तो नमक का परिवहन करने के लिए, क्या करने के लिए? नमक का परिवहन करने के लिए। दूसरा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। किसके लिए? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसके अंदर क्या है, हमने एक रेल मार्ग का निर्माण किया है साथियों। और दूसरी बात देखिए, अगर आपसे पूछे एग्जाम वाला कि भाई क्यार का क्या मतलब है, क्यार का क्या मतलब है, तो ध्यान रखना, सांबर झील से जो नमक प्राप्त करने की पद्धति है, सांबर झील से जो नमक प्राप्त करने की पद्धति है, नमक प्राप्त करने की पद्धति, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्यार बोलते हैं। यानी क्यार का पूछे कि क्यार का संबंध किससे है, तो आप सीधा बताना कि भाई क्यार का जो संबंध है वो हमारे सांबर झील से है। अब दोस्तों, मेन बात ये है कि ये चर्चा में क्यों रही, ये चर्चा में क्यों रही? अभी करंट अफेयर्स का सवाल है, ये सवाल आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकता है।
तो साथियों ध्यान रखना, एक वायरस है जिसका नाम है एवियन बोटुलिज्म। क्या नाम है? एवियन बोटुलिज्म। ये एक वायरस है, एवियन बोटुलिज्म। इसकी वजह से क्या होता है, जो पक्षी आते हैं यहाँ पे, उनका तंत्रिका तंत्र, कौन सा तंत्र? तंत्रिका जो तंत्र है ना, वो क्या हो जाता है, वो डाउन हो जाता है, यानी नर्वस सिस्टम। अब उसकी वजह से क्या, वो उड़ नहीं पाते हैं, और उनकी जो पक्षियों की जो है मांसपेशियाँ, यानी जो मसल्स होती है ना, मांसपेशियाँ, वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पाते। और जब उड़ नहीं पाते तो फिर वो क्या करते हैं कि वहीं पर पानी के अंदर गिर जाते हैं और आखिर में मर जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो झील है चर्चा में आई थी अभी इसी साल में, शुरुआती दिनों में जो है एवियन बोटुलिज्म के कारण यहाँ पर हजारों की संख्या में जो है पक्षी मारे गए थे साथियों। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना आप कि किस वजह से चर्चा में है। दूसरी बात देखिए, ये जो सांबर झील है ये हमारे अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र का मतलब है यानी वह अपवाह तंत्र जिसमें चारों दिशाओं से नदियां आकर मिलती हो, उस अपवाह तंत्र को क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र बोलते हैं साथियों। तो जैसे ये जयपुर से एक नदी आती है जिसका नाम है मेंथा नदी, और ये जयपुर की मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मनोहरपुरा की पहाड़ियों से। ये आपको बताया हुआ है, पहले बता दिया इसे। मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकलती है, और ये कहाँ से आती है? जयपुर से आती है। और मेंथा नदी की खास बात है, क्या खास बात है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना इसका, कि सांबर झील में गिरने वाली नदियों में से, जितनी भी नदियाँ सांबर झील में गिरती है, नदियों में से सबसे ज़्यादा लवणता यानी लवण की मात्रा लेके जाती है, यानी सबसे खारी झील है ये खारी झील है। और इसमें गिरने वाली नदियों में से मेंथा जो नदी है ना, ये सबसे ज़्यादा लवण की मात्रा इसमें लेकर जाती है, इसलिए ये मेंथा नदी एग्जाम में पूछ ली जाती है। और ये मेंथा नदी कहाँ से आती है? हमारे जयपुर से आती है। दूसरी बात देखो, यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है खंडेल नदी, जो खंडेला की पहाड़ियों के पास से आती है, और ये कहाँ से आती है? सीकर से आती है। कहाँ से आती है? सीकर से। यहाँ पर एक नदी है दोस्तों जिसका नाम है खारी नदी, और ये जो खारी नदी है ये हमारे नागौर से आती है। और साथियों एक नदी है अजमेर से आती है, और इस नदी का नाम है रूपनगढ़ नदी। क्या नाम है? रूपनगढ़ नदी। और ये नदी कहाँ से आती है? ये हमारे अजमेर से आती है। तो ये चार दिशाओं में चारों तरफ से नदियाँ आकर कहाँ मिलती है? हमारे अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र के अनुसार एक जगह पर मिलती है, जिस जगह का नाम क्या है? सांबर झील है। क्या नाम है दोस्तों? सांबर झील। आप जानते हो रूपनगढ़ नदी के किनारे यहाँ पर एक राजस्थान का सगुन संप्रदाय है जिसका नाम है निम्बार्क पीठ या निम्बार्क तीर्थ। ये जो तीर्थ है ये कहाँ पर है? हमारे सलीमाबाद में है। कहाँ पर है? सलीमाबाद। और सलीमाबाद कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है सलीमाबाद? अजमेर में। और ये कौन सा संप्रदाय है? ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर राधा कृष्ण जी की पूजा की जाती है, और ये सगुण संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय है? सगुण संप्रदाय है। तो दोस्तों ये थी अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र के बारे में, जो कि हमारी जो सांबर झील है ये जो है महत्वपूर्ण है। दूसरी बात देखिए, उन्नीस सौ 1990 में ये भी बात नोट करने की है, नोट करना इसको। 1990 में 1990 में इस सांबर झील को क्या घोषित किया गया था? रामसर साइट घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था? रामसर साइट। और दोस्तों ये वाला जो प्रश्न है ये आपके RS प्री 2016 के अंदर पूछा गया है कि भाई रामसर साइट जो है, रामसर साइट कौन सी झील है? तो आप ध्यान रखना, राजस्थान में 2 रामसर साइट है, एक का नाम तो सांबर है और एक का नाम केवलादेव घना पक्षी विहार है। दोस्तों इस झील का उपनाम है, इस झील का उपनाम क्या है? इसे थार का उपहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थार का उपहार। यानी ये गिफ्ट है हमारे डेजर्ट पार्क के द्वारा। किसको दिया गया है? ये राजस्थान को दिया गया है, यानी भारत को दिया गया है। समझ गए साथियों? रामसर साइट के बारे में आप जानते हो अच्छे से कि रामसर जो साइट है ये हमारे पूरे भारत में 37 रामसर साइट है, पूरे विश्व के अंदर 2300 से ज़्यादा रामसर साइट है।
और 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में इसकी मीटिंग हुई थी। इसीलिए आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के लिए मीटिंग हुई थी, सम्मेलन हुआ था, जिसके अंदर से रामसर साइट नाम निकल के आया है। समझ गए दोस्तों, इसे बोलते हैं थार का उपहार। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ बेसिक बातें। और एक इस थार जो हमारे सांबर झील है, इसमें स्पाइरुलिना नामक शैवाल मिलता है। क्या मिलता है? स्पाइरुलिना नामक शैवाल मिलता है। इस शैवाल की खास बात क्या है? इसमें 65% से भी ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? प्रोटीन की मात्रा होती है। 65% से भी ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। तो इसको आप भूलें नहीं, इसके बारे में विशेष रूप से आप ध्यान रखें साथियों। तो ये थी हमारे सांबर झील के बारे में बात। अब हमारी दूसरी जो झील है साथियों, जिस झील को हम कहते हैं पचपदरा, इस झील के बारे में बात करते हैं। इस झील का नाम क्या है? दूसरी नंबर 2, इस झील का नाम है पचपदरा या पचभद्रा। ये पचभद्रा जो झील है ये हमारे बाड़मेर में है। कहाँ पर है साथियों? बाड़मेर में। बाड़मेर जो जिला है इसके अंदर ये पचभद्रा झील है। और साथियों इसकी खास बात क्या है? यहाँ की जो नमक है, इस नमक के में NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। NaCl का मतलब क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% तक पाई जाती है। यानी सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड की मात्रा पचपदरा में पाई जाती है। इसीलिए ये जो नमक होता है ना, ये सर्वोत्तम नमक है, यानी खाने के लिए सबसे बेस्ट नमक है, सर्वोत्तम प्रकार का नमक। ये झील जो है लगभग 25 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। 25 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। और ऐसा कहते हैं कि इस झील का जो निर्माण है, यानी इस झील का निर्माण जो है ना, एक भील था जिनका नाम था पंजा भील ने जो है इसका निर्माण करवाया था। इसीलिए इसका नाम, उसी के नाम पर पचपदरा नाम पड़ा है साथियों। एक खास बात और है, यहाँ पर एक जाति है जिसका नाम है खारवाल जाति। क्या नाम है? खारवाल जाति। तो खारवाल जाति के कुछ लोग हैं जो यहाँ पर क्या करते हैं? नमक का उत्पादन करते हैं। यानी यहाँ पर नमक का उत्पादन करने वाले प्रमुख जो लोग हैं, उनकी किस जाति से हैं? वो खारवाल जाति से हैं। और ये खारवाल जाति के लोग, एक झाड़ी आती है जिसे बोलते हैं मोरली। एक मोरली वृक्ष आता है, जैसे नीम की टहनी होती है ना, वैसे ही मोरली की टहनी तोड़ लेते हैं और मोरली की झाड़ी से नमक का उत्पादन करते हैं। किससे करते हैं? मोरली की झाड़ी से नमक का उत्पादन करते हैं साथियों। मोरली की झाड़ी से नमक का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। और वो कौन लोग हैं? वो खारवाल जाति के लोग हैं साथियों। आपसे पूछ ले कि भाई कोसिया क्या है? कोसिया क्या है? तो साथियों ये भी क्या है? एक नमक उत्पादन की विधि है, जिसके अंदर क्या करते हैं? छोटे छोटे कुएं बनाते हैं। छोटे छोटे क्या बनाते हैं? कुएं बनाकर नमक प्राप्त करते हैं। छोटे छोटे कुएं बनाकर क्या करते हैं? बनाकर नमक प्राप्त करते हैं। इस तकनीक को क्या बोलते हैं? कोसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोसिया। और यहीं पर एक दूसरी तकनीक और है जिसका नाम है रेस्ता। रेस्ता भी किससे संबंधित है? पचपदरा झील से संबंधित है। और ये भी क्या है? एक नमक बनाने की तकनीक है, यानी नमक उत्पादन करने की क्या है? तकनीक है साथियों। इसका नाम भी क्या है? रेस्ता नाम है। बात समझ में आई आपको? और यहाँ पर नमक का उत्पादन कौन करता है? तो यहाँ पर नमक का उत्पादन करता है हमारे राजस्थान का एक उपक्रम है, राजस्थान सरकार का, जिसका नाम है स्टेट वर्क्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। और स्टेट कौन सा है? राजस्थान स्टेट वर्क्स लिमिटेड। ये एक संस्था है, ये राजस्थान सरकार का उपक्रम है और 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। वो यहाँ नमक का उत्पादन करता है। पचपदरा झील बाड़मेर में है। पंजाब भील ने बनाई थी। लगभग 25 किलोमीटर ये लंबी है। यहाँ पर खारवाल जाति के लोग नमक का उत्पादन करते हैं और मोरली की टहनी से नमक का उत्पादन करते हैं। यहाँ पर जो है कोसिया और रेस्ता, कोसिया नमक कुआं बनाकर नमक उत्पादन करते हैं, उसे कोसिया कहते हैं। और जो नमक उत्पादन करने की तकनीक है उसे रेस्ता कहते हैं साथियों।
यहाँ नमक का उत्पादन राजस्थान स्टेट वर्क्स लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, जो कि राजस्थान सरकार का उपक्रम है और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारे पचपदरा झील, जो कि हमारे बाड़मेर में है। आइए आगे चलते हैं। आइए साथियों, ये हमारे एक जो झील दिखाई दे रही है आपको, सुंदर सी झील, इसका नाम है डीडवाना। क्या नाम है? डीडवाना झील। और ये भी क्या है? खारे पानी की झील है। और डीडवाना झील आपको पता है कहाँ पर है? नागौर में है। कहाँ पर है? नागौर में है। और नागौर में देखो बहुत सारी झीलें हैं। एक तो सांबर झील भी नागौर को टच करती है, एक डीडवाना झील नागौर में है। इसके अलावा डेगाना है, कुचामन है, नावा है, ये सभी झीलें नागौर में है। अभी बात करेंगे इनकी। अब इसकी खास बात है कि यहाँ पर नमक में जो है, नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा ज़्यादा मिलती है। किसकी मात्रा ज़्यादा मिलती है? सोडियम सल्फेट की मात्रा ज़्यादा मिलती है। सोडियम सल्फेट की मात्रा ज़्यादा मिलती है साथियों। इसकी वजह से क्या है, ये नमक जो है खाने योग्य नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये नमक किस योग्य नहीं है? ये नमक खाने योग्य नहीं होता है। अगर सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा मिलती है, जैसे पचपदरा में मिलती है, तो वो नमक खाने योग्य है। अगर सोडियम क्लोराइड की मात्रा, सोडियम सल्फेट की मात्रा ज़्यादा मिलती है, तो वो नमक खाने योग्य नहीं होता है। तो फिर नमक का क्या यूज किया जाता है? इस नमक का यूज किया जाता है हमारे कारखानों में और रंगाई छपाई उद्योग में। किसमें? रंगाई छपाई उद्योग। जैसे सुमेरपुर पाली जो है औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पर ये इसका नमक जाता है और वहाँ पर रंगाई छपाई इंडस्ट्री जो है ना, जो कलर वाली इंडस्ट्री है, वो इसको काम में लेती है। दूसरी बात देखिए साथियों, यहाँ पर नमक का उत्पादन कौन करता है? नमक का उत्पादन करता है राजस्थान राज्य केमिकल। देखो नाम ही क्या है, राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स लिमिटेड। राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स लिमिटेड यहाँ पर क्या करती है? नमक का उत्पादन करती है। और इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1960 में हुई थी। और ये झील जो है 4 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर लंबी है? ये झील 4 किलोमीटर लंबाई के अंदर फैली हुई है साथियों। और यहाँ पर जो कुछ निजी संस्थान है जो नमक का उत्पादन करते हैं। निजी संस्थान जो नमक का उत्पादन करते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। जो नमक का उत्पादन करते हैं, निजी संस्थान जो नमक का उत्पादन करते हैं, उन्हें स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? उन्हें स्थानीय भाषा में देवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? देवल कहते हैं। बात समझ गए आप? यानी जो डीडवाना झील है, ये हमारे नागौर में है। यहाँ पर नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा ज़्यादा मिलती है। ये खाने योग्य नमक नहीं होता है, इसलिए इस नमक का जो यूज किया जाता है वो रंगाई छपाई उद्योग में यूज किया जाता है। राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, उसके द्वारा यहाँ पे साल्ट का प्रोडक्शन किया जाता है। इसकी लंबाई 4 किलोमीटर है। और यहाँ पर कुछ निजी संस्थाएं भी है जो नमक का उत्पादन करती है, उसे देवल कहते हैं। आप देख सकते हो, ये खारा पानी है, ये छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई जाती है और उसके बाद में ये नमक के यहाँ पे ढेर लगा दिए जाते हैं। ये देखो नमक के बहुत सारे ढेर लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये 4 किलोमीटर की दूरी में फैली हुई है ये झील, ठीक है। और यहाँ पर नमक का उत्पादन कौन कर रहा है? राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स लिमिटेड कर रहा है। साथियों अगली झील है जिसका नाम है लूणकरणसर। लूणकरणसर जो झील है, ये आपके बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में है। इसके अंदर जो है न्यूनतम मात्रा में, यानी नमक का उत्पादन जो है ना, वो हमारे जो पचपदरा और डीडवाना है उसकी मात्रा में कम होता है। नमक उत्पादन कम होता है साथियों, ठीक है ना। और इसकी खास बात क्या है? ये उत्तरी राजस्थान की, किसकी? नॉर्दर्न राजस्थान, यानी उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारी झील है। क्या है? एकमात्र खारी झील है। अगली बात देखिए, ये जो लूणकरणसर है, इस लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान का राजकोट। आप कमेंट करके बता सकते हो राजकोट क्यों कहते हैं। और वैसे राजकोट जो है वो कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है ना। राजस्थान का राजकोट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड नट यानी मूंगफली का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। किसका? मूंगफली का उत्पादन ज़्यादा होता है। और गुजरात के राजकोट जो है मूंगफली उत्पादन में प्रसिद्ध है, इसलिए इस स्थान को
उपमा दे दी कि राजस्थान का क्या है, राजकोट है और ये बीकानेर में है और यहाँ पर झील है जो कम मात्रा में नमक का क्या करती है दोस्तों, उत्पादन करती है। इसके अलावा अगर प्रमुख झीलों की बात करें तो विशेष रूप से देखो अन्य झीलें जो खारे पानी की है, उसमें देखो साथियों हम बात करें नावा, डेगाना, कुचामन और डीडवाना हमने देखी थी। ये छोटी छोटी झीलें हैं और ये झीलें कहाँ पर है, आपके नागौर जिले में है। कहाँ पर है मित्रों, नागौर जिले में। इसी तरह से अगर हम और देखें तो एक झील का नाम है काछोर झील, काछोर झील, और एक का नाम है रेवासा और एक का नाम है पीथमपुरी। यानी काछोर, रेवासा और पीथमपुरी ये जो झीलें हैं ये हमारे सीकर जिले में है। कहाँ पर है, सीकर जिले में है। इसी तरह से हम बात करें फलोदी, ये भी खारे पानी की छोटी सी झील है। ये आपके रावजोधा की नगरी जोधपुर में है। कहाँ पर है, रावजोधा की नगरी जोधपुर में है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि कावोद खारे पानी की झील कहाँ है, तो कावोद खारे पानी की झील कहाँ पर है साथियों, जैसलमेर में है। कहाँ पर है, जैसलमेर में है। अब इसके अंदर आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान क्या रखना है, देखो ये नाम क्या है, कावोद, जो कहाँ पर है, जैसलमेर में, और ये क्या है, काछोर, जो कहाँ पर है, सीकर में। इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कायलाना और कोलायत, कोलायत बीकानेर में है और कायलाना जोधपुर में है। इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है साथियों, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको, ये हो गया आपके कुछ अन्य झीलें जिनके बारे में हमें चर्चा करनी थी साथियों। तो इसी क्रम में अब हम जो इस समय हमारा जो कोर्स का स्थिति है वो ये है कि हमने क्या किया है, खारे पानी की झीलें देखी है और मीठे पानी की झीलें देखी है। खारे पानी की झीलों में सांबर झील, पचपदरा झील बाड़मेर में, डीडवाना झील नागौर में, लूनकरनसन बीकानेर में, नावा, डेगाना, कुचामन नागौर में, काछोर, रेवासा, पीथमपुरी सीकर में, फलोदी जोधपुर में और कावोद जैसलमेर में। ये सब झीलें हमने देखी है। ये सब खारे पानी की झीलें थी। एक बात का विशेष ध्यान रखना, राजस्थान में खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं, 33 सागर के अवशेष हैं। किसके अवशेष हैं, 33 सागर के क्या है, अवशेष हैं। इस बात का विशेष ध्यान रहे साथियों आपको। ये किसके अवशेष हैं, 33 सागर के अवशेष हैं, क्योंकि इसी से इसका निर्माण हुआ है और इसी की वजह से क्या आया है, लवण की मात्रा ज़्यादा रहती है, ये खारेपन की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो साथियों इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक था राजस्थान की झीलें, ये बिल्कुल अच्छे रूप से कंप्लीट हो गया है। और हमने जो है एक बार बेसिक रिवीजन कर लेते हैं। जयसमंद झील उदयपुर में है, जलचरों की बस्ती कहते हैं, 2 नहरें हैं, 7 टापू है। पिछला झील सबसे प्राचीन है, सुंदर है, मीठे पानी की है, उदयपुर में है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 टापू है, जग मंदिर, जगनिवास। नटनी का चबूतरा है, शिल्प ग्राम है, मान सिंह ने भोजन यही किया था। इसी के पास में दूध तलाई है। फतेह सागर, देवाली तालाब, ड्यूक ऑफ कनाट बोलते हैं। यहाँ पर मोती मगरी पहाड़ी है, सौर वेधशाला है और मेस्ट बेल्जियम के सहयोग से लगाया गया है। जो उदय सागर झील है जो, ठीक है, ये उदयपुर में है और इसका निर्माण 1559 में राणा उदय सिंह ने करवाया था। और सांबर जो है, सांबर की तरह रामसर साइट के लिए प्रस्तावित है। राजसमंद झील ये एकमात्र ऐसी झील है जिसके नाम पर किसी जिले का नाम पड़ा है। सूर्यगढ़ी है, दूसरी पवित्र झील है, गोमती नदी पर आती है। राज प्रशस्ति लिखी हुई है, 9 चौकी की पाल है, द्वारिकाधीश मंदिर और घेवर माता का मंदिर यहीं पर है। पुष्कर तीर्थ बड़ी महत्वपूर्ण है, क्रेटर झील है, कोकण अर्धचंद्राकार, पंचम तीर्थों का मामा कहते हैं, सबसे पवित्र भी है, प्रदूषित भी है, कनाडा ने यहाँ पे सहयोग किया था। वराह मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था। ऐसे ही आना सागर झील जहाँ पर सुभाष उद्यान, चश्मा ए नूर और भारत दरी प्रसिद्ध है। नक्की झील सबसे ऊंची, ठंडी, गहरी, सनसेट पॉइंट ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। टोर्ड, नंदी, हॉर्न, ये सभी रॉक्स यहाँ पर मिलती है। कायलाना एकमात्र झील है जोधपुर में जहाँ पर इंदिरा गांधी नहर से पानी आता है। कोलायत बीकानेर में है। और ये कुछ प्रमुख मीठे पानी की झीलें हमने आपको बताई थी। उसके बाद में खारे पानी में हमने रामसर साइट देखा और जयपुर, अजमेर
और नागौर में जो फैली हुई है सांबर झील उसको देखा, पचपदरा को देखा, डीडवाना को देखा, नून करनसर को देखा, और ये कुछ प्रमुख झीलें आपको बताई गई है। तो ये झीलों वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। इसके आगे का जो टॉपिक है वो कल आएगा, और कल इसी चैनल पे मिलते हैं वापस। अगर आपको मुझसे लाइव बात करनी है तो आप वाईफाई 2.0 पर शाम को 5 बजे राजस्थान ज्योग्राफी की लाइव क्लासेस देख सकते हो, वहाँ पर आपका स्वागत है। अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी देखनी है तो आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में आरपीएससी सेक्शन में जाकर आप वहाँ भी मुझसे मिल सकते हैं सुबह 9 बजे। ठीक है साथियों, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहना, खुश रहना, मस्त रहना, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहना। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका जो है उस कमेंट का संभव होते पूरा रिप्लाई करूँगा, और वाईफाई टीम के साथ आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं हम। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।